बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल अराफ के आयत नंबर 176 का तर्जुमा, अगर हम चाहते उसे उन आयातों के जरिए से बुलंदी अता करते, मगर वो तो जमीन ही की तरफ झुक कर रह गया और अपनी ख्वाहिश नफ्सी के पीछे पड़ा रहा, लिहाजा उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि तुम उस पर हमला करो ताकि जबान लटकाए रहे और उसे छोड़ दो ताकि जबान लटकाए रहे। यही मिसाल है उन लोगों की जो हमारी आयात को जुटलाते हैं। तुम ये अकायात उनको सुनाते रहो, शायद कि ये कुछ गौर व फिक्र करें। सूरत अल अराफ आयत नंबर 139। इन दो मुख्तसर से फिक्रों में एक बहुत बड़ा और अहम मजमून इरशाद हुआ है जिसे जरा तफसील के साथ समझ लेना चाहिए। जिसकी मिसाल यहाँ पेश की गई है, वो शख्स जो आयात इलाही का इल्म रखता था, यानी हकीकत से वाकिफ भी था। उस इल्म का नतीजा ये होना चाहिए था कि वो उस रवैये से बचता जिसको वो गलत जानता था और वो तर्ज अमल इख्तियार करता जो उसे मालूम था ये सही है। इसी अमल मुताबिक इल्म की बदौलत अल्लाह ताला उसको इंसानियत के बुलंद मर्तबे पर तरक्की अता करता। लेकिन वो तो दुनिया के फायदों और लज्जतों और आरैशों की तरफ झुक पड़ा। ख्वाहिशात नफ्स के तकाज़ों का मुकाबला करने की बजाय उसने उनके आगे सुपर डाल दी। मामूली अमूर की तलब में दुनिया के हर्षो तमा से बालातर होने की बजाय वो उस हर्षो तमा से ऐसा मगलूब हुआ कि आपने सब ऊंचे इरादों और अपनी अकली और इखलाकी तरक्की के सारे इम्कानात को तलाक दे बैठा और उन तमाम हदों को तोड़कर निकल भागा जिनकी निगाहदाश्त का तकाजा खुद उसका इल्म कर रहा था। फिर जब वो बात अपनी इखलाकी कमजोरी की बिना पर जानते पूछते हक से मुंह मोड़कर भागा, तो शैतान जो करीबी उसकी घाट में लगा हुआ था उसके पीछे लग गया और बराबर उसे दूसरी बस्ती की तरफ ले जाता रहा, यहाँ तक कि जालिम ने उसे उन लोगों के जिम्मे में पहुंचा कर ही दाम लिया जो उसके दाम में फंसकर पूरी तरह अपनी मता अकल व होश गुम कर चुके हैं। उसके बाद अल्लाह ताला उस शख्स की हालत को कुत्ते से तशबीह देता है जिसकी हर वक्त लटकी हुई जबान और टिपकी हुई लाल, एक ना बुझने वाली आतिश हर्ष और कभी ना सैर होने वाली नियत का पता देती है। बनाए तशबीह वही है जिसकी वजह से हम अपनी उर्दू जबान में ऐसे शख्स को जो दुनिया की हर्ष में अंधा हो रहा हो उसे दुनिया का कुत्ता कहते हैं। कुत्ते की जबलत क्या है? हर्षो हर्ष चलते फिरते उसकी नाक जमीन सूंघने ही में लगी रहती है, शायद कहीं से बूतहाम आ जाए। उससे पत्थर मारे तब भी उसकी तवक्को दूर नहीं होती कि शायद ये चीज जो फेंकी गई है कोई हड्डी या रोटी का कोई टुकड़ा हो। पेट का बंदा एक दफा तो लपक कर उसको भी दांतों से पकड़ ही लेता है। इससे बेअल्तफाती कीजिए तब भी वो लालच का मारा तवक्कुआत की एक दुनिया दिल में लिए जबान लटकाए हामता कामता खड़ा ही रहेगा। सारी दुनिया को वो बस पेट ही की निगाह से देखता है। कहीं कोई बड़ी सी लाश पड़ी हो जो कई कुत्तों के खाने को काफी हो तो एक कुत्ता उसमें से सिर्फ अपना हिस्सा लेने पर इक्तफा न करेगा बल्कि उसे सिर्फ अपने ही लिए मखसूस रखना चाहेगा और किसी दूसरे कुत्ते को उसके पास ना पटकने देगा। इस शोहत शकन के बाद अगर कोई चीज उस पर गालिब है तो वो है शोहत फर्क। आपने सारे जिस्म में से सिर्फ एक शर्मगाह ही वो चीज है जिससे वो दिलचस्पी रखता है और उसी को सूंघने और चाटने में मशगूल रहता है। बस तशबीह का मुद्दा ये है कि दुनिया परस्त इंसान जब इल्म और ईमान की रस्सी तोड़कर भागता है और नफ्स की अंधी ख्वाहिशात के हाथ में अपनी भागें दे देता है तो फिर कुत्ते की हालत को पहुंचे बगैर नहीं रहता, हमतन पेट और हमतन शर्मगाह।